Good evening. Good Today evening. we are going to discuss about the future of art in this COVID pandemic situation. We have Professor Anand Nikam from JJ School of Art, Mumbai. We have Ramna Reddy, he is president of Hyderabad Art Society. We have eminent artists from Baroda, Vishal Joshi and Trupti Joshi ji. We also have Hello. Vikas Thakar from Hyderabad. Of course, he is unable to put his camera on, but he is there on the audio. So, welcome everyone. We welcome everyone on this important discussion. And I would like Professor Anand Nikam to open the session. And मैं चाहूंगा कि आप कुछ बताएं कि अभी what is the actual present situation going on in Mumbai for the art, in the art field. ओके ओके गुड इवनिंग सभी कला प्रेमी, कला रसिक और कलाकार के लिए। अभी के सिचुएशन में उस तरह से देखा जाए तो ये सदी की बहुत बड़ी एक ट्रेजेडी के तौर पर ये बीमारी आई है। कोरोना जो अपन कोविड-19 के तौर पर हम उसको जानते हैं। बॉम्बे में पर्टिकुलरली इसमें सभी लोगों के लिए लेबर, मिडल वर्किंग पीपल, सर्विसमैन, बिजनेसमैन, कॉमन पीपल, ये सभी के लिए इस तरह से परेशानी भरा समय है कि बहुत लोगों के लिए जीना भी मुश्किल हो जाता है। ऐसे समय में जो काफी समय के बाद जो 2008 के बाद जो ट्रेजेडी आई थी इकोनॉमिकली आर्ट फील्ड में, थोड़ा सा उसको अभी स्टार्ट हुआ था रिकवर होने के लिए, लेकिन रिकवर होते होते ये जो सिचुएशन क्रिएट हो गई है उससे और बड़ा झटका जो अपकमिंग आर्टिस्ट है, जो जो कोई अभी अभी फील्ड में काम करना शुरुआत किया था, ऐसे लोगों के लिए काफी बड़ा मुश्किल समय आ गया है। ये बहुत सारे लोगों ने मास्टर्स होते हैं, ग्रेजुएशन हो जाते हैं और उसके बाद जो थोड़ा सा एस्टेब्लिश होने के लिए कोशिश करते हैं और वो सोचते हैं कि अभी आर्ट में अपने को सर्विस नहीं करना है, आर्ट करना है। ऐसे लोगों के लिए तो अभी जैसे कि 6 महीने का पीरियड हो गया है और 6 महीने में जो थोड़ा बहुत उन्होंने अर्न किया हुआ रहता है, हर महीने में 10-15 हजार कमाते हैं, तो 6 महीने में सब कुछ खत्म हो चुका। और अभी जैसे कि बॉम्बे की सिचुएशन में, बॉम्बे का जो नेचर है मोस्टली इंडियन जो आर्ट सीन है, जैसे कि दिल्ली, बॉम्बे, बड़ौदा, हैदराबाद, कलकत्ता, ये जो कुछ 5-6 मेट्रोपॉलिटन सिटीज है, उसके ऊपर काफी कलाकार के लोगों की आशा होती है कि मेरा पेंटिंग वहां डिस्प्ले होगा, उस गैलरी में एग्जीबिशन होगा, 2 पैसे मिलेंगे मुझे। लेकिन जो गैलरी पूरे लाइफ में कभी भी वन डे के लिए भी क्लोज नहीं हुई, ऐसी जहांगीर आर्ट गैलरी लास्ट 6 मंथ से शट डाउन है, कंप्लीटली बंद है। तो उसकी उससे जो आशा मिलती है, जैसे कि उस गैलरी में पूरे इंडिया से लोग आ जाते हैं, कलाकार आ जाते हैं, उसमें एस्टेब्लिश कलाकार और जो अपकमिंग कलाकार और जो नए नए पास आउट हुए, एजुकेशन हुआ है, ऐसे कलाकार डिस्प्ले करते हैं और 2 पैसे कमा के आगे के 5-6 साल के लिए आगे के काम करने की आशा से वो 2 पैसे अर्न करके अपनी कला जर्नी कंटिन्यू करते हैं। तो ऐसे सिचुएशन में बॉम्बे में सभी गैलरियां शट डाउन है। बहुत सारे जो आर्किटेक्ट होते हैं उनका काम बंद है, इंटीरियर का काम बंद है, होटल जो न्यू बिजनेस होता है, छोटा मोटा काम होटल्स में आर्टिस्ट लोगों को काम करने के लिए मिलता है, छोटे डिजाइन करने के लिए मिलते हैं, छोटे कमर्शियल वर्क्स करने को मिलते हैं, ये सब कुछ बंद है। इसका सबसे बुरा असर जो मिडिल एस्टेब्लिश आर्टिस्ट है उनको तो ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि उन्होंने थोड़ा सा अर्न करके थोड़ा सा अपना जर्नी स्टार्ट किया हुआ है। जो अभी अभी पास आउट होके फील्ड में आते हैं उनके लिए बहुत ही मुश्किल समय है, क्योंकि जीने के लिए पैसा नहीं है, काम करने के लिए तो बहुत दूर की बात है। क्योंकि कितना भी करो, पहले तो पेट भरना चाहिए, उसके बाद हम काम कर सकते हैं।
तो बॉम्बे में बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जो आर्ट से प्यार करते हैं, आर्ट को लव करते हैं, बाय करते हैं, और ऐसे लोगों के रिलेशन में जो कलावंत है, यंग कलावंत, अभी हमने भी खुद जो 2 साल पहले मास्टर्स पास हो गए, 4 साल पहले मास्टर्स पास हो गए, तो उनको एक रिलेशन होता है टीचर के साथ। सर कुछ पॉसिबल है तो हम कुछ स्टूडेंट को जो पास आउट हो गए 2 साल पहले 5,000 रुपए, 10,000 रुपए, कुछ नहीं है तो अपने पास का मटेरियल उनको दे देते हैं। तो ऐसे बहुत सारे कलाकार के जो आर्ट प्रेमी है वो उन्होंने काफी कलाकार को हेल्प भी किए हैं। और जैसे कि बॉम्बे आर्ट सोसाइटी, आर्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया, और जैसे कि दिल्ली में कला साक्षी, खोज आर्ट गैलरी, खोज फाउंडेशन, ऐसे लोगों ने भी एप्लीकेशन मंगा के कुछ हद तक अपने लेवल पर 5,000, 10,000 रुपए और स्कॉलरशिप के तौर पर, एग्जीबिशन के तौर पर 6 महीना हम आपको पैसा देंगे और फिर आपको काम करना होगा, डिस्कशन करेंगे, ऐसे ऐसे अलग अलग प्रोग्राम करना शुरू किया है। कुछ गैलरियों ने तो ऑनलाइन एग्जीबिशन, जैसे कि हम ये डिस्कशन कर रहे हैं ऑनलाइन के तौर पर, ऐसा एग्जीबिशन भी करना शुरू किया है। लेकिन उसके बाद भी एक जो कल्चर है इंडिया का कि बहुत सारे इंपॉर्टेंट जो थिंग है वो अवेलेबल नहीं हो रही है। जैसे कि बीच के पीरियड में तो सब कुछ बंद था, फूड्स भी बंद थे, बहुत सारे लोगों खाना पीने के लिए भी मुश्किल हो गई थी। तो ऐसे समय में आर्ट भले वो ऑनलाइन होगा, एक्चुअल आर्ट दिखाने के बाद भी लेने को तैयार नहीं होते थे इंडियन कल्चर में लोग। तो ऑनलाइन देखने के बाद तो बहुत मुश्किल है। इंडिया का उतना आर्ट जो कल्चर है या आर्ट मार्केट है उतना डेवलप नहीं हुआ। फॉरेन में बहुत सारा होता है आर्ट ऑनलाइन सेल वगैरह की, लेकिन इंडिया में दिखाने के बाद भी, अगर फोटोग्राफ दिखाने के बाद भी बोलते कि हमको ओरिजिनल पेंटिंग देखना है, तो ऑनलाइन गैलरी में सेल होना और कुछ अपकमिंग कलाकार को 2 पैसे मिलना, ये बहुत ही मुश्किल सिचुएशन है इंडियन कल्चर में। लेकिन थोड़ा सा जो अपकमिंग लोगों के लिए जो हेल्प कर रहे हैं, काफी बॉम्बे में ऐसे लोग हैं कि जो ठीक है बाद में पेंटिंग दे देना, आप हम थोड़ा सा पैसे दे देंगे आपको। हाँ, ऐसा कल्चर काफी डेवलप हुआ है। और लेकिन दूसरी बात है कि अभी 2 पैसे है, लेकिन मटेरियल कैसे खरीदेंगे? क्योंकि बॉम्बे में जो आर्ट मटेरियल्स के जो मेन एरियाज है वो है मोस्टली फोर्ट एरिया में, जे स्कूल ऑफ आर्ट का जो एरिया है वहां पे है। और यहाँ से पूरा जो मेन जो लाइफ लाइन बोलते हैं बॉम्बे की, जो रेलवे है हमारी, जो मेट्रो या लोकल ट्रेन बोलते हैं, वो कंप्लीटली क्लोज है, कॉमन पीपल के लिए उसमें अलाउ नहीं है अभी की सिचुएशन। सिर्फ जो मेन इंपॉर्टेंट लोग हैं, डॉक्टर, पुलिस, बीएमसी के जो म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के जो स्टाफ है, हॉस्पिटल के जो स्टाफ है, उन्हीं के लिए अलाउ है। तो अभी कुछ चीजें तो ऐसी होती है कि 2 पैसे आ गए हैं, लेकिन मटेरियल कैसे परचेस करेंगे? क्योंकि जो शॉपकीपर है वो भी वहां नहीं जा सकते, क्योंकि डेली कोई अगर मान लो किसी से टैक्सी भी करके जाएगा तो 50 किलोमीटर या 40 किलोमीटर डेली ट्रैवल नहीं कर सकता शॉप के लिए भी। तो मतलब अल्टीमेटली काम सब रुका हुआ है, मतलब काम हो नहीं रहा, काम काफी रुका हुआ है, थोड़ा बहुत भी नहीं। तो हमारे कुछ स्टूडेंट जो विलेज में गए थे, उन्होंने तो हल्दी कैसे कलर बना के पेंटिंग किया। बच्चों ने भेजा कि सर मेरे पास कुछ नहीं था, लेकिन हल्दी का कलर, फूल के कलर को जैसे क्रश करके चटनी वगैरह बनाते हैं उस तरह से करके पेंटिंग बनाया है। अच्छा, तो नेचुरल कलर्स यूज किया है। बॉम्बे का जो सिचुएशन है काफी क्रुशियल है, ताकि बाहर भी नहीं जा सकते ज्यादा से ज्यादा। अभी ये अगस्त स्टार्ट हुआ है कि जिस एरिया में रहते हो उस एरिया के 1-2 किलोमीटर एरिया में आप थोड़ा सा घूम फिर सकते हो, या बेसिक चीजें, डॉक्टर को मिलना है या मेडिकल मटेरियल लेना है या फ्रूट्स लेना है या वेजिटेबल लेना है या मिल्क लेना है, तो उसके लिए उतना एरिया ट्रैवल कर सकते हैं। ठीक है सर, हाँ, अभी हम जरा बड़ौदा का सिचुएशन पता करते हैं क्या चल रहा है वहां पर। Trupti ji, can I request you to tell what is the situation in Baroda, artists, and not only in Baroda, and you may be having a lot of friends,
in your age group all over India, what is your feel of the situation? बॉम्बे में सिचुएशन है, सेम सिचुएशन इज इन इंदौर ऑल्सो. वी जस्ट विजिटेड इंदौर in last month, and same is in Baroda. All the galleries, though Baroda is having 2 or 3 beautiful galleries over here, who are continuously putting exhibitions of senior artists plus young artists and promotional art and experimental art also. But from past 4 months, it is completely closed from almost March end, when the complete lockdown has started. तब से अब तक all the galleries are closed. Even the exhibitions, even in college visits, we used to visit Baroda College here from past 2 years. We are here in Baroda. तो वहाँ पर बड़ौदा की कॉलेज में भी एक्टिविटीज बंद है. प्लस जो ऑनलाइन एग्जीबिशंस, जैसा कि सर ने शुरू किया था कॉन्वर्सेशन, कि ऑनलाइन एग्जीबिशन इज गुड वे टू डिस्प्ले आर्ट ओवर द ऑनलाइन प्लेटफॉर्म. बट प्रैक्टिकली जब तक लाइव पेंटिंग नहीं देखा जाता है, तब तक पेंटिंग की फील लाना बहुत मुश्किल है. So it is very difficult for art lovers or viewers or buyers. If you are not personally knowing the artwork or the style of painting or the quality of work, so it is very difficult for a person to understand what is exactly on the picture. As so basically difficult to sell any art with this present situation. मतलब थोड़ा सा very tough. Yes, it is quite tough. If the buyer is knowing the artist personally and he knows how he paints, how the artwork will look, even if he is not seeing his work live in the gallery, so then it's okay. But after only watching a picture, it is very difficult to purchase any kind of art. Okay. Thank you. Now I will ask Sudhakar to say something. Sudhakar, you can listen. Yeah. Can you tell what is the situation you find at the moment? Like how these few months have been, because you have been running a studio. So can you just share your experience? Yeah. It's a tough time to everyone, not only me, but everyone, everywhere in the world. It's going very tough time to the artists to survive. Not only the young generation, even senior or middle artists, everyone is getting a tough time, I think, because it's a practical. Everything is practical. Show is practical, not online. Online will not be work for a long time, I think. It's more important. It should be live only. Art always it's a live only. I mean, in the shows also it should be interact with the people, and buyers also should see the real work. Then only they will appreciate and they will buy it, I think. Yeah, but it's a situation is very. What about work-wise? I mean, how the studio situation is? That's what I'm telling, it's that is common. Like general public are suffering. Naturally, artists also get affected. No, it's a simple thing. Everyone is fine, then art also get promoted. So that is the main issue. Yeah. Fine. So I think we have to pray for it should be get settled very fast. Okay. Yeah. So, Vishalji, I would like you to tell what has been your experience in Baroda and your Yeah, first of all, good evening, everyone. Good evening to all FB viewers and listeners. My view is 100% very, very different from everyone. मुझे लगता है कि हमको सबसे पहले तो ये सोचना चाहिए कि ये जो टफ कंडीशंस चल रही हैं, जिससे आज हम कोविड-19 के फॉर्म में देख रहे हैं, ये कंडीशंस आर्टिस्ट के लिए कोई नई नहीं है. आर्टिस्ट हमेशा स्ट्रगल करता है, बिकॉज यदि हम पास्ट पूरा इंडियन कंटेम्प्रेरी आर्ट में देख लें या पास्ट इंडियन आर्ट हिस्ट्री में देखें, आर्टिस्ट हमेशा लग्जरी की लास्ट जो चेन होती है ना, उसकी कड़ी पे खड़ा रहता है हमेशा. तो जब आदमी अपनी सबसे मनपसंद गाड़ी भी खरीद लेता है, उसके बाद में जब उसके पास पैसे बचते हैं,
तब वो आर्ट खरीदता है। ये हमारे यहाँ की आर्ट एजुकेशन का ऑनेस्ट सीन है। इसके पहले वो 2 गाड़ियां खरीद लेगा, वो अपनी वाइफ के लिए सबसे महंगी साड़ियां भी खरीद लेगा। जब उसके बाद भी पैसे बचते हैं तब वो खरीदता है आर्ट। तो ये चैलेंज, तो मेरे हिसाब से इस चैलेंज का नया नाम हम बोल सकते हैं, दिस इज कोविड-19 डेफिनेटली। कि हम मास को देखें तो मास इज सफरिंग अ लॉट, लेकिन एज पर रिगार्डिंग टू बीइंग एन आर्टिस्ट, मैं सबसे पहले अपनी कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करते हुए जो बात कहना चाहता हूँ कि कंडीशंस तो हमेशा ऐसी रहती हैं, ऐसी रही हैं। और इसके पहले भी हम देखते हैं 2008-9 में सबसे पहले रिसेशन आया था ओनली बिकॉज ऑफ शेयर मार्केट। उसके बाद में हमने डिमोनेटाइजेशन भी देखा, है ना। उसके बाद में लोगों ने इसे जीएसटी का भी नाम दिया, अभी नया नाम है, दैट इज कोविड-19। मुझे ऐसा लगता है कि मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस तो है कि जितने हमेशा ऐसी कंडीशंस आती रही हैं, आर्टिस्ट को एज ए चैलेंज, उसको अपने आप को एज ए चैलेंज लेते हुए अपने वर्क को इम्प्रोवाइज करने के लिए या फिर अपने पास्ट वर्क को और देखने के लिए एक बहुत अच्छा टाइम मिलता है, असेस करने का टाइम मिलता है। मुझे नहीं लगता कि ये ऐसे टाइम में भी, यदि आप लास्ट वीक एनडीटीवी लाइव देखते तो उसमें मैंने एक इंटरव्यू सुने थे, रोशनी वडेरा वाज लाइव, Mr. Dhanani was one of the greatest and you can say biggest art collector was live. उन्होंने बताया 15 to 20% सेल्स और ज्यादा हुआ है इस टाइम में, क्योंकि आर्ट कलेक्टर के पास में टाइम था, उसके पास में वर्क्स देखने का टाइम था। और यहाँ पर सिर्फ हम बात मास्टर्स की नहीं कर रहे हैं, अच्छा, यहाँ पर हम उन आर्टिस्ट की बात भी कर रहे हैं जो सबसे ज्यादा स्ट्रगल करते हैं, जिनका प्राइस रेंज मिड सेगमेंट में आता है, जो न्यू कमर भी नहीं है और मास्टर्स भी नहीं है। सबसे ज्यादा स्ट्रगल इसी जोन को करना पड़ता है हमेशा से। जो भी आर्टिस्ट हैं जिनके काम मतलब कि 1 लाख से 5 लाख 7 लाख के बीच में आते हैं, इनको ना तो ये मास्टर्स हैं, तो आर्टिस्ट ये भी नहीं कि बायर है उसने ये सोच के खरीद लिया कि काम की सिग्नेचर वर्क खरीदा है मैंने। तो यहाँ पर आपके काम की क्वालिटी को लेके, आपके थॉरो नॉलेज को लेके होती है, आपका पास्ट जो करियर चला आ रहा है उसमें आप कितने कंटिन्यूटी से आप कितने शोज करते हैं, और आपको आपकी ग्रोथ क्या, लोग जो देख रहे हैं आपके काम को, जरूरी नहीं कि आर्ट कलेक्टर, जो भी लोग आपको काम को देख रहे हैं या जो भी लोग आपसे मिलते चले आ रहे हैं, क्या वो आपके करियर की ग्रोथ को देख पा रहे हैं? यदि देख पा रहे हैं तो यहाँ पर कोविड-19 हो या फिर रिसेशन हो, किसी भी तरह का आर्टिस्ट को बहुत मेजरली इफेक्ट नहीं करता। जहां तक आनंद सर ने जो बात बोली वो बहुत अच्छी बात है कि जो यंगस्टर्स हैं, यंगस्टर्स इन सब चीजों में यंगस्टर्स बहुत ज्यादा इफेक्ट होते हैं। तो ऐसे टाइम पे हमारा जो एजुकेशनल सिस्टम है आर्ट का, उसमें हमको पेंटिंग तो करना सिखाया जाता है। आप खुद ही देखिए कितने आर्टिस्ट हैं जो बैंक जाना पसंद करते हैं या इन्वेस्टमेंट्स को थॉरली उसको जज करते हैं। मुझे तो ये शायद मुझे ध्यान ही नहीं कि मेरे कॉलेज में कोई भी एक जो बच्चे जो काम करते हैं, कमर्शियल्स करते हैं, जो नए बच्चे हैं, वो कोई भी एसआईपी तक भी करवाते हैं। तो नाउ टाइम चेंज हो गया है, टाइम के हिसाब से आर्टिस्ट के विजन को भी चेंज होने का राइट टाइम आया है। यहाँ पर सीनियर्स की अपनी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाती है कि जो हम एक्सपीरियंस करके देखते हैं, जैसे हमने 3 डिसीजंस देखे हैं, हमने 3 तरह की टफ कंडीशंस देखी है, तो हमने अपना सेविंग प्लान भी बना लिया, हमने उस चीज से सीख लिया। बट नाउ इट्स अ टाइम टू शेयर विद यंग जनरेशन ऑल्सो, जो आ रही है, उनको बताएगा कौन कि एक मैनेजमेंट होता है, मनी मैनेजमेंट, कि आपका साल भर तक का पैसा नहीं है कलर का, तब भी आपको पेंटिंग तो करना ही है, क्योंकि यू आर बॉर्न टू डू अ पेंटिंग। तो पेंटिंग यदि नहीं रहेगा तो आर्टिस्ट को मतलब कि आदमी खाना खाएगा लेकिन उसको वो सुख ही नहीं मिलेगा जो सुख एक आर्टिस्ट को पेंटिंग करने में मिलता है। तो यहाँ पर एक मनी मैनेजमेंट और यू कैन से एक एमबीए वाला जो सो कॉल्ड एक फॉर्मेट है, उसकी प्रॉपर एक मिनिमम ट्रेनिंग की फाइन आर्ट्स के साथ में कोलैबोरेट होने की जरूरत है। वो भले ही एकेडमिक फॉर्म में हो या फिर सीनियर्स अपने जो भी नए बच्चे हैं उनके कॉलेज के हैं या फिर यंग आर्टिस्ट है, उनके साथ में ओपनली शेयर करें कि हाउ दे कैन मैनेज द थिंग्स, हाउ कैन दे मैनेज द फंड्स। और अपनी खास तौर से जब गैलरी से अप्रोच करते हैं या फिर किसी भी बायर से अप्रोच करते हैं, तो उसका सबसे करेक्ट और प्रोफेशनल तरीका क्या होता है कि व्हेनेवर दे आर एग्जिबिटिंग और व्हेनेवर दे आर पुटिंग देयर वर्क इन फ्रंट ऑफ द क्लाइंट और अ बायर, उसमें उस वर्क के कन्वर्ट होने के या सेल्स होने के चांसेस 90% से 100% की तरफ हम कन्वर्ट कर पाए। तो अगेन प्रोफेशनल टच जो एक्सपीरियंस सीनियर आर्टिस्ट का है वो अपना ट्रांसफर करे। या ये टाइम वही सिखाता है कि ये हमको
अपने में जो काम हम कर चुके हैं, जो अपने लिए काम कर रहे हैं, वो तो हम करते रहेंगे। बिकॉज क्या होता है, जैसे ही हम जिस एज में आए हैं, अब हम रोज पेंट करते हैं, रोज ड्राइंग करते हैं, लेकिन हमारे पास में फिर भी काफी टाइम रहता है। जैसा हमारा यंग एज में हमारे पास में जो हमारा शेड्यूल और टाइमिंग्स रहते थे, उससे हमारे पास में अब हमारे रीडिंग के लिए भी टाइम रहता है, हम म्यूजियम्स विजिट करते हैं। तो वो एक थोड़ा सा स्लॉट निकाल के वो शेयर करने का भी टाइम आ गया है कि जो यंग जनरेशन तक वो बात ढंग से पहुंचाई जाए और उनको ढंग से समझाया जाए कि ये ऐसा आज कोविड-19 है, अगले 5 साल बाद फिर कुछ नया नाम से आपको देखने को मिलेगा, फिर आप क्या करोगे? तो ये तो सब आदमी को वॉरियर तो बनना ही है, आर्टिस्ट के साथ में आदमी को चैलेंजेस तो लेने ही है। और जैसे सारे स्ट्रीम्स में लोग स्ट्रगल कर रहे हैं, हमको भी वो स्ट्रगल देखना है और अपनी लड़ाई अपने तरीके से लड़नी है बस। या तो मैं रोज नेगेटिव सोच के बैठा रहूं कि ऐसा हो गया मेरे साथ में, वैसा हो गया, या फिर मैं रोज अपने आसपास के लोगों को थोड़ी पॉजिटिविटी स्प्रेड करूं। यदि मैं 1% भी लोगों को कन्वर्ट कर पाता हूं तो डेफिनेटली मैं अपने ऐसा लगता है कि हाँ, मैं कुछ ढंग की आर्ट कर रहा हूं। तो इट्स अ मैटर ऑफ कि हाउ यू आर स्प्रेडिंग द पॉजिटिविटी। मतलब जो प्रॉब्लम्स हमेशा ही रहे हैं, लेकिन इस बार थोड़ा सा एक्सट्रीम है, तो उसके लिए प्लानिंग करना जरूरी है। हाँ जयवंत जी, इवन आप विश्वास नहीं करेंगे, मैंने अभी इसी कोविड पीरियड में जो काम सेल्स किए, टचवुड, मैंने जो काम सेल्स किए उसमें से सारे नए बायर्स थे। ओके। एक भी आदमी ऐसा नहीं था जो मेरे काम को पहले से जानता था। तो ये वाली बात भी थोड़ी सी कहते हैं, मैंने अपनी तरफ से क्या किया, क्योंकि एक आर्टिस्ट को जैसे अपने कैरियर, एक आर्टिस्ट को अच्छा डिजाइनर होना ही चाहिए, बेसिक नॉलेज उसको डिजाइनिंग का होना चाहिए, उसको बेसिक नॉलेज फोटोग्राफी का भी होना चाहिए, सो दैट यदि क्लाइंट यदि कोई डिटेल्स मांग रहा है तो एटलीस्ट वो अपने काम की डिटेल्स, किस पोर्शन की डिटेल्स उसको शेयर करनी है क्लाइंट से, उसकी समझ उसको कंप्लीट आर्टिस्ट बनाती है। न कि सिर्फ उसको पेंट करके पेंटिंग एग्जिबिट करने की समझ उसको आर्टिस्ट बना देगी, नहीं। अब हमारे रूल्स बहुत सारे हो गए हैं, हमको हमारा प्रेजेंटेशन पे भी ध्यान देना पड़ेगा, हमको हमारी रीडिंग पे भी ध्यान देना पड़ेगा, हमारे आसपास क्या हो रहा है हमको इकोनॉमिक्स टाइम भी पढ़ना पड़ेगा। एग्जैक्टली जब हम फाइनेंसिस की बात कर रहे हैं, पेट भरने की बात कर रहे हैं, तो ये सारी फैक्टर्स एक मुझे ऐसा लगता है कि सब चीजों से बाहर निकाल सकते हैं। तो पॉजिटिव देखने के लिए भी बहुत सारी चीजें हैं मेरे हिसाब से। अभी हम थैंक यू, धन्यवाद। अभी हम रमना रेड्डी जी से भी जरा बात करते हैं। जी जी। So yeah, Rmna Reddy, now we would like you to tell us for these last few months what has been going on, what has been the feedback, since you are also meeting so many artists and there's so much feedback, and not only about Hyderabad. Kindly share at least the whole state of Telangana. What is the situation? What do you think? Please. Actually, this is the critical situation whole world is facing, and whole governments are facing, politicians are facing, and every field is facing the similar situation. But only thing is that artists are freelancing artists, so we doesn't have any full-time job or something. So many artists, they dedicate and sacrifice their time for the profession what they believe. So that's the reason we depend on people's interest. So if someone want to buy, then only so artists can survive, exist. And in this critical condition, particularly what Anant Nikamji and so Vishal told, so particularly youngsters are facing very hard time, and this is the critical situation now. And we see that many governments like developed nations are helping the people with some financial assistance. But the thing is that in present situation, our country is also facing a lot of crisis, and we have to see whether from the government side, if any help can be done to the younger generation, younger artists. And moreover, in this situation, particularly the galleries and all the fields who are dependent on the art market, so who are earning money till today, so all these people should come forward to help the at least youngsters and the senior most people, also senior artists
who we all respect them, who we all value them and their work. So it is also their responsibility to support and encourage the younger artists. So, and I have received so many calls. So what can be done or what to do? But the thing is that as an individual, as from a private organization, the problems cannot be solved. So maybe we can help 1-2 people or 3-4 people personally. But thing is that the whole community is facing. So that that thing can be done in bigger way. So in larger scope, all the art lovers, galleries, art organizers, so everyone has to come forward to support in this critical situation. And these such type of things, I don't think that happens once or twice in a life period. So this is not nothing to worry that we will lose a lot of money or something. But helping someone, and particularly what you believe, so is a very very nice activity at present what we can do. And Ramana Reddy ji, I wanted to know, have you come across any information or situation where young artists or some real good talent is, I mean, in this situation, planning to leave their profession of art, or have already left the profession of art? And I mean, is it that critical in some young artist situation? The only profession where you have fluctuations is art field, Okay. particularly creative field. So so you always have fluctuations, and this is the time where you can prove yourself that you are an artist. So without hardship, without Very hard thing, hard work, so we cannot become a artist. You have to face everything, and then only you become very sharp and very powerful. So that's the thing, and every artist has their own history of struggle. So in every contest, even if you are secured financially, you have to struggle for art, learning or practicing or going ahead. So to stand as an artist, there without struggle there is no artist. So this is naturally a temporary fluctuation. And moreover, what I know in art circle all over, so our people are mostly dependent on teacher jobs, and privately they are giving art lessons and selling artworks. So all these things are closed now, stopped now. So there is naturally a confusion in the art youngsters particularly. And moreover, they need immediate help. So then some people go to villages, do their farming, or so try to do other jobs what is not usual to them. So because this is not, no one expected, no government expected, no politician expected, we did not expect, but this is the hard time. So then this small confusion is there. Some people try to get out of temporarily get out of thing, and but even though they went to villages, many make drawings of rural thing, and they also posted me some. So it's not that they are completely away from the thing, but they do farming and they do drawings. That is also one part of training, so okay, got it. So अभी मैं आनंद निकम जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप कुछ शेयर करें कि आपको क्या लगता है कि इस सिचुएशन में अभी इमीडिएट शॉर्ट टर्म सॉल्यूशन क्या हो सकता है, मतलब अलग-अलग एंगल से आर्टिस्ट कैसे बनाए रखे अपने आप को आर्ट में, और मतलब दृढ़ निश्चय से कैसे रहे, और कहाँ-कहाँ से सपोर्ट मिलने के चांसेस है उसके लिए? जनरली जैसे कि रमना रेड्डी ने और विशाल जी ने बोला कि जो आर्टिस्ट है, भले कोई भी फील्ड का हो, पेंटर है, म्यूजिशियन है या फिल्म लाइन का, जो स्ट्रगल, जो वॉरियर वर्क है उसका तो वो करना ही पड़ता है। जैसे कि मान लो पढ़ाई होने के बाद वो अपने काम को एस्टेब्लिश करने के लिए स्ट्रगल करता है,
काम एस्टेब्लिश हो गया, अच्छा काम बनने लगा, तो अर्निंग के लिए स्ट्रगल करता है। अर्निंग होने लगी है तो फील्ड में अपना नाम एस्टेब्लिश करने के लिए स्ट्रगल करता है। ये नेचर जो है, स्ट्रगल वॉरियर तो हो है ही, लेकिन उसको फेस करना ही पड़ेगा। और ये फेस करते समय अगर मान लो आपने अभी ये 6 मंथ पीरियड गया, शायद हो सकता है और 6 मंथ के लिए आपको थोड़ा स्टेबल होके काम करने के बाद ही आप इस वॉरियर में से या वो इस वॉर में से आप बाहर आ सकते हो। अगर आप 6 मंथ में ही आप हार जाओगे तो आप आगे करना मुश्किल है। ये स्ट्रगल आपको करना ही है, इसके लिए आपको पेशेंस रखना ही है। इस पेशेंस के साथ ही, जैसे कि रमना रेड्डी ने बोला कि विदाउट स्ट्रगल, विदाउट ट्रेजेडी, कोई भी फील्ड का, क्योंकि एक बार वो फील्ड में आने के बाद वो स्टोरी बोलेगा यंग जनरेशन को। जैसे विशाल ने बोला कि एक्सपीरियंस जो है लाइफ का, जो सीनियर आर्टिस्ट है, उन्होंने यंग जनरेशन को शेयर करना चाहिए। तो ये जो एक्सपीरियंस है कि हम इस पीरियड में ऐसा था कि हमारे कोविड-19 बीमारी आई थी, या एक हम जब पढ़ते थे, मेरा बेसिक एजुकेशन औरंगाबाद आर्ट स्कूल में हुआ, तब हमको मालूम नहीं था पेंटिंग हम जो डिजाइन कर रहे हैं या कंपोजिशन कर रहे हैं कैनवास के ऊपर, वो सेल होता है और कोई घर में लगाता है। ये चीज हमको मालूम भी नहीं थी। जैसे आपने अभी बोला कि हाँ ठीक है, हम आर्ट स्कूल का एजुकेशन लेंगे, आर्ट टीचर बनेंगे, लेकिन जैसे बॉम्बे में आए, जहांगीर आर्ट गैलरी देखी, अरे ये तो पेंटिंग जो हम करते हैं, स्टडी करते हैं, वो सेल भी होता है। तो ये जो एक्सपीरियंस है हम फ्यूचर में बच्चों को बताते हैं। और जैसे हम टीच करते समय भी हम बच्चों को बोलते हैं कि पहले पढ़ाई में ध्यान दे दो, बेस फाउंडेशन आपका तैयार करो, अच्छा करने के बाद आप गैलरी में जाओ। क्योंकि आपको एक जो स्ट्रगल है, आपको बेस तैयार करने का, काम तैयार करने का, तो ये जब तक आप बेस तैयार नहीं करते हो, जैसे विशाल जी ने भी बोला, आज नहीं तो कल उसमें से बाहर निकलेगा। लेकिन पेशेंस के साथ उसको अभी जो पीरियड आया हुआ है, ठीक है, जैसे अलग अलग नाम से, अभी कोविड-19 से आया, और इकोनॉमिक क्रैशेस हो गए थे, उससे आया, या ये चीजें होती रहेगी। कभी अभी ये तो सामाजिक हो गई, कभी कभी आर्टिस्ट के पर्सनल लाइफ में भी आता है, फैमिली प्रॉब्लम आते हैं, पर्सनल प्रॉब्लम आते हैं, वाइफ के प्रॉब्लम आते हैं, ये सब चीजें होती रहती है। इसको फेस करना ही है कलाकार के लिए। और जब तक ये फेस नहीं करेगा, पेशेंस के साथ वो काम नहीं करेगा, और इसमें से बाहर निकलने के लिए उसको राह देखनी पड़ेगी। इमीडिएटली कोई भी चीज ऐसी नहीं है कि आप उसको दवा दे दो, इंजेक्शन दे दो, वो ठीक हो जाएगा। ये आपको शांति से, आप अपनी आप पूजा, ये जो काम कर रहे हो एक पूजा की तरह शांति से मन लगा के करो, तो अपने आप इसमें से बाहर आओगे, और एज ए आर्टिस्ट के तौर पर आप काम करना सीखोगे और रास्ता मिलेगा आपको। तो ये आपको, ये अलग अलग फील्ड की तरह इसमें भी आपको करना ही है। तो जैसे कि ये सभी को करना है, तो थोड़ा सा नए जनरेशन को थोड़ा स्ट्रगल है, वो तो होना ही है। क्योंकि जितने भी स्टूडेंट होते हैं, 40-50 स्टूडेंट होते हैं, उसमें 10-15 आर्टिस्ट बनते हैं। बाकी कोई डिजाइन के लाइन में, कुछ और के लाइन में, आर्किटेक्चर के लाइन में, ये अलग अलग होता है कि समय के अनुसार। एक समय जैसे कि अभी विशाल जी ने, हर आर्टिस्ट को पेंटिंग दिखाते समय पेंटिंग के बारे में बात करना आना चाहिए, गैलरी वालों को वर्क दिखाने को आना चाहिए। ग्लोबलाइजेशन के समय के अनुसार भी जो समय आया है, ये मल्टीपल उसके ऊपर डिसिप्लिन, क्वालिटीज डेवलप करना पड़ेगी। अगर बहुत बार तो स्कूल में तो सिर्फ पेंटिंग सिखाते हैं, क्योंकि ये जो नेचर है, ये जो क्वालिटीज है, वो आपको फील्ड से बाहर आने के बाद या कुछ हद तक आर्ट स्कूल में भी इन फ्यूचर में इस तरह की क्वालिटीज के सब्जेक्ट आपको एंटर करना पड़ेंगे, ताकि आर्टिस्ट इस तरह से डेवलप करके वो अपने आप को गैलरी के सामने प्रेजेंट करेगा, बायर के सामने प्रेजेंट करेगा, या पर्सनल एग्जीबिशन में इस तरह से प्रेजेंट होके सक्सेस की तरफ एक कदम आगे बढ़ेगा। नहीं तो बहुत मुश्किल है। सिर्फ पेंटिंग करने से आपको कुछ नहीं होना। आप पेंटिंग करो या क्या करोगे, आप पेंटिंग करके किसको दिखाओगे? एक समय ऐसा था कि लोग घर में आते थे बड़े बड़े आर्टिस्ट के और पेंटिंग करते थे। अभी इस तरह से नहीं हुआ है। बहुत लाइफ
बाहर है लेकिन वो गैलरी तक नहीं जा सकता है, तो आपको उसको व्हाट्सएप की तरह, फेसबुक की तरह, मेल की तरह से आपको उनको इमेज भेजना ही है। तो ये सब क्वालिटीज आप में डेवलप होनी चाहिए, तो इसमें निकलेंगे वह रहेंगे, क्योंकि बेसिकली आर्टिस्ट में स्ट्रगल नाम की चीज तो बाय बर्थ ही आती है, ऐसा बोलेंगे तो चलेगा, ऐसा है। ओके। हाँ, तो अभी Actually, I want to tell one thing, continuation to Mr. Anand Nikam ji. yeah, So I want to remember something. I lived in a Munich for more than 12 years in Germany, and it has population of 1.2 million. It is 12 lakh people, but 5,000 artists were surviving there. And all that 5,000 artists, maybe 3 or 4 people are full-time artists. All others have to do other jobs. They used to do not related to art. So whatever they expertise in, so they used to do that job, but they used to spend at least 40% of their time for the art passion. Because in Western society, without insurances, without old age pension, without social security, you cannot survive. So when you start school, when you enter into school, you have to think for pension. So you go on working for that. So it is the lifestyle there. But many people, what they do is they work, earn money, save that, and pay insurances, pay pensions, and like that. But what artists sacrificed is they spend 40% time to do their practice. So in this 40% time, they cannot earn money, they cannot secure. So then government, German government, because I am experienced in Germany, so I lived there, I am telling the situation. So government also helped the artists to pay some part of the insurances, because they are doing some dedication for their cultural heritage. So that's the thing. So when it comes to India, it is not like that. So because we have so many other problems, government is facing so many other problems. So from various people, we have 1.3 billion people, 29 states, and 1,052 languages. So 2,000, more than 2,500 cultures. So many things are there. So it is so multiple thing. So government has to look after so many things, but their attention is not on art. So because for the government, art and culture is a little thing. And whenever economical crunch comes, the first affected is culture. Culture, So they cut. They cut only in culture. Sudhakar also, let us see what he has to say about this situation. Sudhakar? Yeah, Jayant. Can you tell what do you think are the options now? I mean, any from which directions do you think solutions can come? Because we have to get the different options, right? No, we are all in a good way of thinking, in a positive. Like I think we have to work together and get help to the youngsters, I feel. So like that, I will ask Anand Nikam ji. So I already before also I was asking for to get some students to my studio. So if it is possible after this COVID, so you please send some students to my studio for printmaking specially. Okay. Because printmaking is slowly getting slowed down. So in this situation, nobody is working in this field, I think in future also. So I want to promote in printmaking, like you, if it is possible, the students you can students you can send to my studio. I will take care about 2 to 3 months. Stay and food, everything I'll provide. So I think that's interesting. Good. I think if anyone, even Joshi also, please, you can recommend them. Your area, if anybody is interested hardworking for change of place and working in different environment, after this everything is get clear, so you send them any students.
I'll take care for 2-3 months. So maybe right now, it, one student, maybe one you student is in the studio, he's working. uh, So maybe I want to bring 2-3 students. I'm planning. maybe so we can suggest to all the middle-aged artists who have already have existing studios. Maybe they can try and it's like nurturing and It depends adopting on one of them. your See, it depends on individual. They want to promote students. They can promote. It's okay. on individual only. So if I'm just open to asking to call, come and work here. I'm fine to help them. Yeah. So I think this is a good option for some youngsters to try and get together with some seniors who are having studios. Okay. Yeah. Yes. Now let's go to Trupti ji. Yeah, Trupti ji, can we know from you what do you think? Any suggestions in the? Yeah, the suggestion or a thought is that be positive. That is only what we can. We all are praying that we should all be positive. That जितनी जल्दी हो सके COVID-19 should be cleared off out of this year 2020, because it is completely kind of minus from our lives actually. The only thing is good is कि artists are actually, according to us, 3 of us are artists at home. So we had a very good time spending together. Every day we were painting, we were listening good music, we are actually playing good music. As my son is also a guitar, he's always plays guitar. So it is good to spend your life with your family also. Paint whatever you wanted to do, things you are willing to do from so long. It was like that. Like I got myself engaged in kitchen for last 4 months because I knew that there were no helpers, nothing else. So I have to work at home, including my artwork also on my in studio. Plus home chores are there. So I have to get engaged myself in kitchen and home chores. So it is good for artists to learn something else. Try to learn something else also instead of only your artworks. At least you can learn something else. It's a good opportunity for all of us. So that would be a positive thing. You don't get depressed कि art नहीं कर पा रहे हैं या art exhibit नहीं कर पा रहे हैं, but at least you can learn something. As you said, I started baking in the kitchen and also painting on the Yes, and Jaivanji, that is the good thing कि everybody is helping in their families, right? Whether everybody is cooking, everybody is cleaning, everybody is arranging everything. Not only one person is responsible for all the maintaining things, right? Yeah. So, and especially the media is playing a good role right now. Social media, just like right now we are getting connected on FB. So there are good platforms over there. At least artists can interact on FB or common sessions like that. So many online shows are also done by you also. So yes, that's a good thing. At least we can listen. Get connected, that's very important at this. अपना धैर्य साथ रखना है सब आर्टिस्ट को, तो सब साथ रहना जरूरी है, वरना मैंने भी काफी सुना था ये प्रॉब्लम्स, तो थोड़ा एटलीस्ट कनेक्ट करने की कोशिश है। विशाल जी, आप बताइए क्या सॉल्यूशंस कुछ आपकी तरफ से? तो सॉरी, एक मिनट। हाँ बोलिए। जो यंग आर्टिस्ट हैं उनके लिए 2-3 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। एक तो अभी जो भी वो वर्क प्रोड्यूस करें, देखिए हमारे पास अब लिमिटेड सोर्स रह गए। आर्टिस्ट यदि आर्टिस्ट के पास में, मेरे पास में यदि 2-3 बॉटल्स कलर्स हैं या फिर जो भी लिमिटेड कलर्स ही रह गए, तो आई हैव टू प्लान माय पेंटिंग अकॉर्डिंग। यहाँ पर आदमी को अपना डिजाइनिंग सेंस आर्ट के साथ में ब्लेंड करने का सबसे राइट टाइम है कि वो पेंटिंग की कौन से साइज को प्लान करता है, सो दैट यदि उसके पास में एक ही कैनवास का रोल रखा है तो हाउ मेनी पेंटिंग्स ही कैन प्लान। फिर यंगस्टर्स के साथ में मैं ये चीज और शेयर करना चाहता हूँ कि ऑलवेज प्लान देयर पेंटिंग इन द फॉर्म ऑफ पेयर। तो हमेशा आपके पास में एक छोटी पेंटिंग दिखाते हुए भी आपके पास एक बड़ी अमाउंट के लिए आपके पास एक प्रोविजन क्रिएट होता है।
फिर दूसरा सब्जेक्ट ऑफ द पेंटिंग्स, अगेन सब्जेक्ट ऑफ द पेंटिंग्स, यदि मैं आज तो मेरा मन करा मैंने ऐसे ही प्लान कर लिया यही बनाऊंगा मैं, तो अभी यहाँ पर आपकी बहुत ज्यादा मर्जी का काम चलने का वो टाइम नहीं है। आप अपनी लिबर्टी लीजिएगा, लेकिन वो टाइम भी उतना लिबरल होना चाहिए। तो अभी हमारे पास जब लिमिटेड रिसोर्सेस हैं तो हमारी सारी चीजों को डिजाइन्ड वे में यूज करना चाहिए, लाइक कलर्स, कैनवास, सब्जेक्ट ऑफ द पेंटिंग्स, प्लस साइज एंड कंपोजिशन ऑफ द कैनवासेस, जिसमें हमारा कितना फ्रेमिंग का एक्सपेंसेस आएंगे, क्या साइजेस होना चाहिए। ये मैनेजमेंट जब तक नहीं सीखेगा आर्टिस्ट, जैसे अभी साइज जो है आप 18x18 से 15x15 पे स्विच ओवर कर लीजिए, क्लाइंट रेडी हो जाएगा खरीदने के लिए, कि उसको लगेगा कि चलो 2x2 का काम नहीं है, 4 फुट का नहीं है, 15x15 इंच का ही तो है। तो इट्स अ टाइप ऑफ साइकोलॉजिकल गेम व्हिच वी हैव टू लर्न फ्रॉम मार्केट, लाइक 999। तो 1000 रुपीज बोलो और एक 999 बोलो, तो इट्स अ 100% साइकोलॉजिकल गेम व्हिच वी हैव टू लर्न, कि आपको देखिए क्लाइंट तो खरीदने के लिए रेडी है, आप में कितनी स्किल्स हैं कि आप उसको कन्वर्ट करवा पाते हैं। मैं आप बोल रहा हूँ, आप एक नहीं, आप 100 क्लाइंट मिलेंगे अभी भी आपको, लेकिन आपको खुद भी तैयार रहना चाहिए कि आप बेच पाओ उसको। देखिए, आई एम यूजिंग दिस रॉन्ग वर्ड, आई कैन से रॉन्ग वर्ड इन द फील्ड ऑफ आर्ट, बट दिस इज द राइट टाइम टू यूज दिस वर्ड, कि आप उससे अपना मनी जनरेट कर पाओ, सो दैट, क्योंकि आपका प्रोसेस नहीं रुकना चाहिए, आपका डेली का ड्राइंग और स्केचिंग नहीं रुकना चाहिए, आपका पेंटिंग भले ही छोटा बने लेकिन वो रोज होना चाहिए जो आपका रूटीन है। तो रूटीन इज मोर इम्पोर्टेंट देन इफ यू कंपेयर फ्रॉम द साइजेस ऑफ द वर्क। छोटा काम बनाओ, रोज काम करो, रोज पढ़ो, रादर देन कि एक पेंटिंग बना के बैठ जाओ कि कलर कैनवास खत्म हो गया, अब जब पैसे आएंगे तब अगला खरीदेंगे। नो, it is better plan and manage your lifestyle, manage your working style. This is what I just want to convey to my youngsters, I can say students. नहीं विशाल जी, बहुत इंटरेस्टिंग आपने कहा, क्योंकि आर्ट में पता नहीं कितना ये जैसे डिपार्टमेंटल स्टोर में 999 या बाय वन गेट वन फ्री या बाय टू गेट वन छोटा सा फ्री, में भी ये सब बहुत जरूरी है। इनोवेटिव थिंग्स जितना आए, These will really start working. I mean, this is very good. जो आपने कहा है, क्यों नहीं सीखे हम? हाँ, हम क्यों नहीं सीखे और हम अपनी बाउंड्रीज को क्यों बांध के रखें? पूरा वर्ल्ड जब ओपन हो गया है, पूरा मार्केट ओपन हो गया, जब हम सारी चीजें अमेज़न और फ्लिपकार्ट से ऑर्डर करना चालू कर दिया हमने, तो वन डे द टाइम विल कम, देन पीपल विल ऑर्डर द पेंटिंग, लेकिन हम सोचेंगे कि मेरा पेंटिंग ऑनलाइन भी बिक जाएगा। जिस दिन मुझे कॉन्फिडेंस रहेगा उस दिन बिक भी जाएगा, लेकिन मैं सोचूंगा अरे नहीं बिकेगा तो नहीं बिकेगा। And it depends. Yeah, of course. इसमें मतलब प्रॉब्लम भी उसी में है और सॉल्यूशन भी वहाँ आजू बाजू भी है, मतलब दोनों भी है साथ साथ। तो we have to see how we can। तो आर्टिस्ट को, जयवंत जी, आर्टिस्ट को आलसी होने से बचना बहुत जरूरी है। ये आलस उसको हमेशा पुराने टाइम से कभी मूड नहीं है। क्यों मूड नहीं है? क्यों मूड नहीं है? आप कुछ और कंस्ट्रक्टिव कर लो, कुछ भी कर लो। आप एक पत्थर को पेंट करके आसपास कहीं से स्टोन लाके पेंट कर लो, ऐसे आप उसको किसी पुराने बायर को आप एज ए गिफ्ट उसको एज ए टेबल ये पेपर वेट भेज दो, डेफिनेटली ही विल कॉल यू बैक कि कुछ नए काम है क्या आपके पास में यार, आई जस्ट वांट टू सी योर वर्क्स। तो दिस इज अ राइट टाइम टू मेक स्मॉल थिंग्स एंड गिव द टोकन अमाउंट एज ए गिफ्ट टू योर ओल्ड आर्ट कलेक्टर्स, सो दैट आप उनको वापस याद दिलाते रहें कि आप जिंदा हैं, आप काम कर रहे हैं, आप नए काम के साथ में भी तैयार हैं, प्लीज मुझे कॉल कीजिए, मैं तो तैयार हूँ। वेरी इंटरेस्टिंग। तो दिस इज द राइट वे फॉर द फॉलोअर्स। तो हमको भी मार्केटिंग स्किल्स उतनी ही डेवलप करनी पड़ेगी जितना ये आईएम में सिखाई जाती है। तो दिस इज द राइट टाइम टू ब्लेंड आईएम और बीएफए कैन से। वेरी वेल सर। अच्छा, यहाँ पर विनय वादेरा जी पूछ रहे हैं कि वर्चुअल आर्ट गैलरीज का क्या ओपिनियन है। तो आनंद जी, आप कुछ बोल सकते हैं? वर्चुअल आर्ट गैलरीज क्या ये मतलब चांसेस कितना है उसमें वर्चुअल आर्ट गैलरी जो उसकी? नहीं, वर्क तो डिस्प्ले करना वर्चुअल गैलरी में, लोगों को दिखाना, जो आर्ट लवर है वो देखना, भले वो उसके बाद फिर वो आपको रिलेशन मेंटेन कर सकते हैं। जैसे विशाल जी ने बोला कि अभी का जो मीडिया है उसी से रिलेटेड ये गैलरी है जो ऑनलाइन शुरू हो गया। तो ये इससे आपको कनेक्टेड तो रहना ही है समय के अनुसार। आप ऐसा नहीं बोल
सकते हैं। देखो, आपने वर्चुअल गैलरी में मेरा वर्क देखा, आप गूगल करोगे मेरा नाम मिलेगा, मेरा एड्रेस मिलेगा, मेरा फोन नंबर मिलेगा। जो भी आर्टिस्ट आप देख रहे हो ऑनलाइन या वेबसाइट पे, कहीं पे भी आप सर्च करके देखोगे तो उसका आज के सिस्टम में भले डायरेक्ट उस आदमी के साथ कांटेक्ट नहीं है, लेकिन आज मैं अगर नाम लिखूं तो मेरा कांटेक्ट डिटेल्स आते हैं, भले फेसबुक से आएंगे, व्हाट्सएप से आएंगे, अलग अलग इससे गूगल से आ जाएंगे। और इस तरह से ये आज के समय के अनुसार आपको मीडिया को हैंड ओवर तो करना ही पड़ेगा। आपको मीडिया तो आपको करना ही पड़ेगा कि अच्छी तरह से हैंडल करो और लोगों को दिखाओ। भले वर्चुअल गैलरी हो, ऑनलाइन गैलरीज हो, ऑनलाइन डिस्कशन हो, ऑनलाइन एग्जीबिशंस होगा, ऑनलाइन वर्कशॉप हो रहे होते हैं, करते हैं, लेक्चर्स दे रहे हैं। और पता नहीं अभी फॉरेन में तो ऑनलाइन एजुकेशन भी उस तरह से बच्चों का भी स्टार्ट हो गया है और हायर एजुकेशन भी स्टार्ट हुआ है। अभी महाराष्ट्र में भी जस्ट लास्ट वीक में हमारे यहाँ भी डिस्कशन हुआ था कि ऑनलाइन एजुकेशन कैसे कर सकते हैं। ये चीजें तो आपको एक्सेप्ट करनी ही पड़ेगी, उसी को डेवलप तो आपको करना ही पड़ेगा। ये समय की मांग है। ऐसा एक समय था आप ऑयल कलर से पेंट करते थे, 80 के पीरियड में एक्रेलिक जो प्लास्टिक से रिलेटेड कलर आ गए, उसको हैंडल करने लगे। एक समय आया जो पत्थर और लकड़ी के सिवा स्कल्पचर नहीं करते थे, अब फाइबर के स्कल्पचर करने लगे। ये समय के अनुसार आपको कन्वर्ट होना थोड़ा सा टाइम लग सकता है, नहीं ऐसी बात नहीं है। न्यू जनरेशन इमीडिएटली एक्सेप्ट कर लेता है इस चीज को। आप थोड़ा अगर मिडिल एज के आगे हो तो इसको एक्सेप्ट करने के लिए टाइम लगेगा, लेकिन आपको एक्सेप्ट करना ही है। आप ऐसे नहीं बोल सकते हो कि मुझे मेल आया तो मैं मेरा पेंटिंग ईमेल नहीं कर सकता, मुझे वो ईमेल करना नहीं आता है, ऐसा नहीं बोल सकते हो। ये आपको सीखना ही होगा। जैसे आपने ट्रायल लिया सवेरे, तो जैसे हमने सीख लिया। ये तो हर आदमी के नया जो कुछ भी आने वाला है, तो नया हिसाब से आपको वो कन्वर्ट करना ही पड़ेगा, प्रयास करते रहना पड़ेगा और उसमें सक्सेस लाना ही पड़ेगा। एक समय था वो छोटी सी डब्बी आती थी, आपको मैसेज आता था, अभी उसका नाम कुछ अजीब था, पेजर। बराबर है। उसके बाद पुलिस वाले की तरह जो वॉकी टॉकी की तरह फोन आते थे, बड़े फोन आते थे। अब उसके बाद स्मार्टफोन आने लगे हैं। भले आप बात करना चाहे, बच्चा किधर भी हो, आदमी किधर भी हो, आर्टिस्ट, आप डायरेक्ट जैसे कि सामने बैठा इस तरह से बात करते हो। ये कैसे आप इमीडिएटली एक्सेप्ट कर लेते हो? बराबर, इस टेक्नोलॉजी को आप इमीडिएटली अडॉप्ट कर लेते हो। तो उसी तरह ये प्रोफेशन वाला भी टेक्नोलॉजी है, आपको अडॉप्ट करनी पड़ेगी। और आपका जो प्रोफेशन है उसको आगे लेके जाने के लिए उसकी हेल्प लेना ही चाहिए पड़ेगी आपको। इस समय की मांग है, आपकी मांग है या नहीं है वो कोई नहीं पूछ रहा है। समय के अनुसार चलना है तो आपको ये करना ही पड़ेगा। Now I will ask Ramna Reddy, can you please speak about the this virtual gallery situation and also the present what are the solutions? Maybe you can share. So, actually what happens is such kind of recessions, for example earlier there was a globalization took place and art market was very much booming and many artists came to light, art became investment, and after some time recession came. Suddenly many new investors, new rich people who believed that art is an investment got confused and they want to sell again works back, and suddenly there was a confusion, no one was buying or something like that. So suddenly that recession brought people to think what is real art, what is commercial art, what is saleable art, what is not saleable art. Such kind of confusions came. So when we compare with European and Western societies, they observe artist lifestyle, they observe artist approach, growth,
and think why how he thinks and how his gradual evolution taking place. So all this takes place analyzing one artist's work. So but in India it is not so much matured in the art investment. So some new rich people are coming, only they see paper. So in newspaper someone name is coming and they go and buy. So but real artists, they work in the studio, they don't come onto market, they are shy, or they don't want to waste time, and many other things, so in that way, such kind of recession like now is also important for art field, I think so. So because now people get our even artists ourselves, we think and we try to correct ourselves. And similarly also art market will have a break, so that they can try to find out new approaches, new methods. So as Anantji told, so we are evolving in every aspect, technologically, scientifically, every aspect we are evolving. And why can't it be reflect in the art and the art approach also? So that I think, and naturally when we want to sell anything, the buyer want to see the original work. Without that, it is quite difficult to analyze. But even though publicity is important, so activity is important, so it is very important to be part of art activity. Hello. Speak. Yeah, we are able to listen. Please speak. Yeah, so that's what I mean. Tell me. Yeah, would you like to share anything on behalf of Hyderabad Art Society? What are your plans for this? You, You were you know, mentioning. to help young artists, we tried in different ways. But through Hyderabad Art Society, it is difficult because it is a private organization. We doesn't have any other revenue sources. We only depend on the membership amount, and that is already over. So before I came to position. So but what I wrote letters to government and all, so but everyone is in critical position now, so we cannot complain or blame anybody. So this is a hard time. But what I thought is, we are releasing a poster through this podium now, and that is to help artists. So we are trying to collect and my request is to any art lover and who want to help, they can directly contact the young artists, give some commission work. So try to help them, at least help in various aspects. But maybe they do not have money to spend 5,000, 10,000, whatever it is. So that's why we have one scope from Hyderabad Art Society. Even if it is 500, you can donate it to Hyderabad Art Society, and all this money, so whatever we collect, so we will we don't know how much collection we will get. So but later on, whatever the collection we will have, so we try to do some good for the artists. So that's why we on this podium, I request you to release that poster, which I already sent. Yeah. So I'll just show this poster of Hyderabad Art Society, what you are planning to do, and I am sure individuals, corporates, different people from all walks of the society will come forward to put in their contribution from all over India, or maybe even all over the world. I hope they'll contact you all, so that something good can happen for the younger generation wherever, whatever possible. And there are some details here, and I am sure your numbers and email is also here, so they'll connect to everyone. Account number is there, email is there. If any confusion is there, I'm sure they'll connect. And moreover, every amount whatever we get, so we will be publishing in coming the catalog. So 2021 catalog, we will publish all the details. So whoever helped us and whatever the amount they
donated. Okay. That's nice. We hope we get good support. And now we, I'm really happy I that just all want of to you are. add one more thing. Very Yeah, बोलिए विशाल जी. Yeah, there's one beautiful idea which is really came in my mind. It's like कि अब हम this is the right time to wish. We have to share our buyers list with every artist and our artist friends. Like आज मेरे किसी बायर ने मेरे काम ले चुका है वो. अब वो 3 या 4 काम तो ऑलरेडी लगा चुका है, तो वो डेफिनेटली वो और काम तो मेरे खरीदेगा नहीं. एक ही घर में एक ही तरह के काम तो लगेंगे नहीं. तो हमारे पास अब दिस इज राइट टाइम कि यदि हमारे फ्रेंड्स पे हमको हमारे कुछ काम अच्छे लगते हैं, फ्रेंड्स के कुछ काम अच्छे लगते हैं, तो वी कैन सजेस्ट द नेम ऑफ गुड आर्टिस्ट और आर्टिस्ट फ्रेंड्स, सो दैट क्या होगा, एक बहुत बड़ी लिस्ट शेयर होगी, इससे स्प्रेडिंग बढ़ेगी, हमारा आपस में बॉन्डिंग भी बढ़ेगा और आपका सर्कल और नाम भी ज्यादा स्प्रेड होगा. तो डरना नहीं चाहिए कि हमारा बायर चले, जिस बायर को जिसका काम खरीदना है उसका ही खरीदता है, लेकिन हमको ये नहीं डरना चाहिए कि मेरा बायर चले जाएगा किसी के पास में तो अब मेरा क्या होगा. उसको जिस दिन मेरा काम लेना है वो उस दिन आके मेरा ही काम लेके जाएगा वो. तो इससे डरने की जरूरत नहीं है आर्टिस्ट को बिल्कुल भी. इससे अच्छा है कि मैं यदि इसको बताऊंगा कि मेरा एक फ्रेंड है, उसका काम उसके पास में 3 एब्स्ट्रैक्शन ले चुका है, तो मैं बोलूंगा आप यहाँ पर अपने भगवान के स्थान पे एक फिगरेटिव काम लीजिए. मैं आपको आर्टिस्ट सजेस्ट करता हूँ, आप 2-3 अपने फ्रेंड्स को नाम सजेस्ट करिए, उनके काम दिखाइए. इससे एक तो बायर का फेथ आप पे डेवलप होगा कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ दिन भर हमेशा जब भी मैं इससे बात करता हूँ ये अपने काम के बारे में ही बात करता है. इसका और आर्टिस्ट पूरा डिवोटी है और आर्टिस्ट पेंटिंग की बात करता है. यहाँ पर आर्टिस्ट सिर्फ अपनी पेंटिंग, अपने खुद के या विशाल जोशी की बात नहीं कर रहा है, यहाँ पर उसने अपनी पेंटिंग को और आगे रखा है, पेंटिंग फील्ड को ज्यादा आगे रखा है. तो थोड़ा सा डर को भगाएं अपने अंदर के कि मेरा बायर चले जाएगा. हम अपने बायर्स को सजेस्ट करें, जो बायर हमारे काम खरीद चुके हैं उनको अपने फ्रेंड्स के काम शेयर करें एटलीस्ट. क्या बात है, प्लीज मेरे सारे फ्रेंड्स से रिक्वेस्ट है, नहीं डरें, बिल्कुल नहीं डरें. आपका बायर कहीं नहीं जाने वाला है आपसे. वो डेफिनेटली फ्यूचर में जाके आपका एक काम लेता होगा तो 4 काम और देगा. अपने फ्रेंड्स को भी दिलवाया कि ये बोल के कि कितना अच्छा आर्टिस्ट है वो. वेरी नाइस. प्लीज स्प्रेड विथ योर, शेयर योर बायर्स कॉन्टेक्ट. आप कुछ नहीं देखिए, आप ईमेल आईडी भी शेयर करेंगे तो बायर आपके काम देखेगा, अपने फ्रेंड्स के काम देखेगा ना. वो उसके उस पर डिपेंड करता है कि वो रिस्पॉन्ड करे या नहीं करे. लेकिन अब ये इस टफ टाइम में इट्स द राइट टाइम फॉर बॉन्डिंग. हमारे कॉन्टेक्ट शेयर करें, हमारा सर्कल हम एक बनाएं और बड़ा बनाएं, हम रादर देन छोटा सोचें. Very nice. Ramna Reddy, you want to say something? Yeah, one more request, because in Indian politics, community caste plays greater role. But this is the hard time for everybody, at least to support their caste artists. So on behalf of this podium, I request, I will give every information. If someone from particular community want to help their only community artists, I will give all the information. I will give the names of the artists and contact numbers, so they can at least help in that way, you know. Good, Ramna Reddy, very nice. So I would like to sum this up, that I'm very glad that we have all come together. First of all, I would like to thank Professor Anant Nikam ji. I would like to thank Ramna Reddy ji. I would like to thank Chipa Sudhakar ji, Trupti ji and Vishal Joshi ji for having come and shared so much. And most important, there has been very important message that has gone for the art community and all the senior and the young artists. Especially, for example, Chipa Sudhakar ji said, he would like to welcome 1 or 2 artists in his studio at a later stage. Then there is Vishal ji and Trupti ji who have said, it's a good time to share the list of the buyers. So maybe some young artists to start with, I request some young artists contact Vishal ji and Trupti ji, and then maybe similarly all other artists also start this this movement slowly. Then Ramna Reddy ji, he has initiated the Hyderabad Art Society thing, whether some contributions can come. And Anant Nikam ji is very senior, so I'm sure he will be able to guide all the youngsters and others to the right forums where all their problems can be addressed. Yeah.
Thank you, all of you. Thank you very much Thank for having you. joined. Thank This, you. Thank Thank you. you, everyone. look Thank forward. you. Okay. Thank you Thank all. you. Thank you. Thank you.